कैंसल कल्चर के नए शिकार रणबीर अलाहाबादिया। बियर बाइसेप्स के नाम से मशहूर ये यूट्यूबर अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशनल बातें करते करते अचानक इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो पर वल्गर कमेंट करते हुए दिखे। Yes. Would you rather watch your parents have the rest of your life? Or would you forever? मैं पॉडकास्ट के ऐसे कमेंट रणबीर ने अपने मन से किया हो या किसी शो का सुन के किया हो, इस कमेंट ने इंटरनेट को डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों को लगा कि एक जोक के लिए इतना ओवर रिएक्शन वाज टू मच, और बाकी लोगों का कहना है कि शो पे किए गए वल्गर कमेंट्स के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स को जेल होना चाहिए। इसी चैनल पर किए गए एक कम्युनिटी पोल में भी ऑलमोस्ट 50% लोगों ने जेल को ही चुना है। ऐसा मजाक है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ऐसे बेहुदा शो देख नहीं सकते। ये मैटर अभी कोर्ट में है और आउटकम चाहे जो भी हो, ऐसे कंट्रोवर्सी से इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कैंसल कल्चर का प्रभाव बार बार देखने को मिलता है। और ये पहली बार नहीं है कि देश के एक्चुअल मुद्दे जैसे बेरोजगारी, एयर पोल्यूशन, गरीबी को छोड़कर लोग हफ्तों तक किसी को कैंसल करने में लगे हुए हैं। तुम्हें याद होगा करण जौहर के हाउस पार्टी का ये वीडियो, जब करण ने कैमरा को पूरे रूम पर पैन किया, ये दिखाने के लिए कि उसके पार्टी में कौन कौन मौजूद है, और इस गेट टुगेदर को एक ड्रग फिल्ड पार्टी के रूप में दिखाया गया। A 28-second video posted by Karan Johar with 10 top stars is in the middle of a massive controversy. Politician from Delhi has said that this showed a drug party. पॉलिटिशियंस ने सेलिब्रिटीज को कोर्ट तक घसीटने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि टेबल पर ड्रग्स बिखरे हुए थे। वीडियो में विकी कौशल का एक स्निप लाइक एक्शन था जो इस बात का इंडिकेशन दे रहा था कि उसने कोई नारकोटिक सब्सटेंस कंज्यूम किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर नारकोटिक्स एक्ट 1985 के तहत पार्टी में प्रेजेंट एक्टर्स के खिलाफ FIR की डिमांड की गई। सारे एक्टर्स स्पेशली करण जौहर को सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल किया गया। बात इतनी बढ़ गई कि अथॉरिटीज ने इस इंसिडेंट को थॉरली इन्वेस्टिगेट किया। बॉलीवुड का इमेज देखते हुए उस वक्त में सबके जैसे मुझे भी लगा कि शायद इस पार्टी में एक्चुअली ड्रग्स कंज्यूम किए गए थे, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में किसी ड्रग का कंफर्मेशन नहीं मिला। बट द डैमेज वाज डन। फोरेंसिक रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स जो भी बोले, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स के ट्रायल्स ने इन एक्टर्स को दोषी करार कर चुका था। वैसे ही 2018 में जब पद्मावत फिल्म रिलीज होने वाली थी, फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एंग्री मॉब सेट्स पर पहुंच गई फिल्म के इक्विपमेंट को तोड़ने के लिए और संजय लीला बंसाली पर फिजिकल अटैक करने के लिए। इस मॉब का कहना था कि फिल्म में रानी पद्मावत के इमेज को ऑफेंसिवली दिखाया गया है। र्यूमर्स के मुताबिक फिल्म में रानी पद्मावत और अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक लव मेकिंग सीन था, लेकिन असल में पूरे फिल्म में ऐसा कोई भी सीन नहीं था। लेकिन ये र्यूमर उस मॉब के लिए काफी थी ताकि वो वायलेंट होकर चीजें अपने हाथ में ले सके। मेकर्स पर प्रेशर डाला गया ताकि घूमर गाने के सीक्वेंस में CGI से दीपिका के पेट को कवर किया जाए। दीपिका पादुकोण को कई डेथ थ्रेट्स मिले। कुछ लोगों ने तो ये भी धमकी दी कि दीपिका की नाक काट देनी चाहिए। लेकिन जब फिल्म फाइनली रिलीज हुई, देयर वाज जीरो अप्रोच, और आज फिल्म को राजपूत प्राइड का एक एग्जाम्पल माना जाता है। आज इंडियाज गॉट टैलेंट के शो से जुड़े हुए लोगों को जो हरासमेंट फेस करना पड़ा है, उसे देखकर याद आती है कि किकू शारदा के साथ कुछ साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। किकू ने द कपिल शर्मा शो पर राम रहीम सिंह जी का कैरेक्टर प्ले किया था और उसके बाद किकू को रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए खूब ट्रोल किया गया और बाद में डिटेन कर लिया गया। एक बार बेल मिलने के बाद भी किकू को फरीदाबाद पुलिस ने फिर से अरेस्ट कर लिया। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कोर्ट ने क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया कि राम रहीम ना तो कोई भगवान है और ना ही कोई रिलीजन। इस वजह से किकू के टेलीविजन के एक्ट को ऑफेंसिव नहीं माना जा सकता। और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने स्वस्थ अगर मिमिक्री की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि हम शराब पी रहे हैं, हम नोट बांट रहे हैं, जिसकी वजह वो किसी ने नहीं उठाई चीज कि उसकी वजह से लोगों को दुख लगा। क्योंकि हमने वैसे ही 2015 में जब कई आर्टिस्ट ने अपने नेशनल अवार्ड्स वापस किए थे रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए, तब आमिर खान ने एक स्टेटमेंट दिया था। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what this atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. स्टेटमेंट में बेसिकली आमिर ने ये कहा था, जब मैं घर पर किरण से बात करता हूँ तो वो कहती है क्या हमें इंडिया छोड़ देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा और डिजास्टर स्टेटमेंट है जो किरण ने दिया था। वो अपने बच्चे के लिए डर रही है और उसे चिंता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा होगा। आमिर खान के इस स्टेटमेंट से कई लोग नाराज हो गए। कई लोगों ने आमिर को देश छोड़ने के लिए कह दिया और आमिर को क्वेश्चन किया गया कि वो अपने ही देश की क्रिटिसिज्म करने का सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन इस सब से कहीं ना कहीं आमिर का पॉइंट प्रूव होता दिखा कि इस देश में एज अ सोसाइटी हम कितने इनटॉलरेंट और वायलेंट
हो चुके हैं। इसके बाद आमिर के फिल्मों को भी कैंसिल किया गया और आमिर ने बॉलीवुड से सेल्फ इम्पोज ब्रेक ले लिया। वैसे ही जब फिल्म पठान का गाना रिलीज हुआ, महीनों तक मीडिया सिर्फ बेशरम रंग गाने की पोस्टमार्टम की थी। उनके मुताबिक दीपिका पादुकोण का बिकिनी कलर ऑफेंसिव था, गाने का टाइटल ऑफेंसिव था। फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स को एंटी हिंदू बताया गया क्योंकि SRK का आउटफिट ग्रीन कलर का था। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स है इन रीसेंट ईयर्स जब कैंसल कल्चर ने कई आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स को टारगेट करके महीनों टॉर्चर किया है। और शायद ये कई केसेस में सेलेब्स भी गलत थे और दे वर नॉट माइंडफुल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया इज गॉट लेटेंट का क्लिप वायरल गया, तब सबके जैसे मुझे भी लगा कि रणवीर का कमेंट बिल्कुल गलत था और उसे अपने इमेज का ख्याल करके एटलीस्ट सोच समझकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन डिटेल्ड अपॉलॉजी वीडियो के बावजूद लोग रणवीर को माफ करने के मूड में नहीं हैं। कई हफ्तों तक चलने वाली इस कंट्रोवर्सी से ये तो प्रूव हो गया कि मीडिया किसी को भी 2 दिन में कैंसिल कर सकती है और हम शायद ये सिर्फ होप ही कर सकते हैं कि कभी तो ये मीडिया रेप, बेरोजगारी, गरीबी, प्राइस राइज जैसे रियल इश्यूज पर भी कैंसिल कल्चर यूज करेगी। आप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। देश के कैंसिल कल्चर पर अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।